कश्मीर विधानसभा की कार्यवाही जारी, डेली वेजर्स के मुद्दे पर हुई चर्चा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पब्लिक वर्क्स, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, माइनिंग, लेबर एम्प्लॉयमेंट पर चर्चा। शाम 5 बजे सीएम उमर अब्दुल्ला चर्चा पर देंगे जवाब। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने डेली वेजर्स को लेकर दिया बयान। कहा, डेली वेजर्स को प्रदर्शन की जरूरत नहीं। सीएम ने कहा, वादा जल्द होगा पूरा। आगे सकीना इत्तू ने कहा कि डेली वेजर्स के मुद्दे हल किए जाएंगे। श्रीनगर में डेली वेजर्स ने किया बड़ा प्रदर्शन। अपने बच्चों के साथ डेली वेजर्स ने किया प्रदर्शन। शिमला में मजदूर संगठनों ने भारत बंद का असर, सीटू के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन। 27 मजदूर संगठन प्रदर्शन में शामिल। बिलासपुर में ट्रेड यूनियन का प्रदर्शन, सीटू के आह्वान पर ट्रेड यूनियन का विरोध प्रदर्शन। लक्ष्मी नारायण मंदिर से जिला मुख्यालय तक निकाली गई रैली। श्रीनगर के चक, सांगरी और पंथा चौक में सर्च ऑपरेशन, संदिग्ध लोगों पर रखी जा रही खास नजर। श्रीनगर के सरायवाला इलाके में लगी भीषण आग की चपेट में आई 3 दुकानें। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। श्रीनगर के बरजुला में हुआ भीषण सड़क हादसा, कंट्रोल खोने से डिवाइडर से टकराई कार। घायल ड्राइवर को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुंछ में 2 मोटरसाइकिल की भिड़ंत, हादसे में 2 लोग घायल। बीजेपी महासचिव तरुण चुग का उमर अब्दुल्ला सरकार पर हमला। कहा, सरकार ने नहीं पूरा किया एक भी चुनावी वादा। सामा में एक ही दिन में चोरों ने एक कार और बाइक चोरी की वारदात को दिया अंजाम। चोरों ने चोरी करने से पहले तोड़ी सीसीटीवी कैमरे। लोगों ने पुलिस को दी शिकायत। सामा के महेश्वर इलाके में नेशनल हाईवे पर सेना के वाहन और कार में जोरदार टक्कर। कार सवार 2 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने हाजिर में 5 किलो भांग और 800 ग्राम चरस की बरामद। एक आरोपी को किया गिरफ्तार। राजौरी के नौशेरा में ट्रैफिक विभाग ने चलाया विशेष अभियान। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के काटे गए चालान। मेंढर के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अवैध पार्किंग से मरीजों और परिजनों को भारी परेशानी। अंदर बाहर बेतरतीब खड़ी गाड़ियों से लोग परेशान। कठुआ के खानपुर गांव में मिला PIA लिखा गुब्बारा। पुलिस ने जब्त किया पाकिस्तानी गुब्बारा। बडगाम में जम्मू कश्मीर अंजुमन शरिया शिया ने ईरान में इस्लामिक क्रांति की 47वीं सालगिरह का मनाया जश्न। सेमिनार आयोजित कर ईरान की इस्लामिक क्रांति पर चर्चा की। पुलवामा में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने लेवेंडर और मधुमक्खी पालन पर वर्कशॉप का दिया आयोजन। किसानों को बागवानी सेक्टर में मधुमक्खी पालन के महत्व की जानकारी दी गई। कठुआ के बिलावर में सेना ने किया रंगारंग कार्यक्रम। जनता से रिश्तों को मजबूत करना रहा मकसद। राजौरी के नौशेरा में शिवखोड़ी में शिवरात्रि के मौके पर हर साल की तरह होगी लंगर सेवा। ADC ने लंगर सेवा का सामान और टीम को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पुलवामा में पुलिस ने लड़कों और लड़कियों के लिए बास्केटबॉल टूर्नामेंट का किया आयोजन। अलग अलग इलाकों से लड़कों और लड़कियों की 6 टीमें ले रही हैं इसमें हिस्सा। गांधरबल में बीजेपी यूनिट ने कराया पार्क में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर अर्पित की श्रद्धांजलि। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गुलाम हसन राथर समेत नेताओं ने अर्पित किए फूल। बांडीपुरा में बीजेपी नेता नसीर अहमद लोन ने शाहगुंड, गुंडीबून और गुंडा जहांगीर गांव का किया दौरा। लोगों से जानी उनकी परेशानियां। उधमपुर पुलिस ने करीब 6 ग्राम हेरोइन बरामद की। एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बांडीपुरा में CRPF की 45वीं बटालियन ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुफ्त कंप्यूटर कोर्स किया शुरू। कमांडिंग ऑफिसर अपूर्वन ने किया उद्घाटन।
बांडीपुरा में यामिन स्पोर्ट्स एकेडमी ने जू जित्सु और कुदू नेशनल चैंपियनशिप में किया शानदार प्रदर्शन। यामिन स्पोर्ट्स एकेडमी ने जीते 12 से अधिक मेडल। वेटलैंड्स और माइग्रेटरी बर्ड्स इकोसिस्टम में निभा रहे हैं अहम रोल। एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स ने कहा कि वेटलैंड्स नेचुरल सिस्टम्स का बैलेंस बनाए रखने में बेहद जरूरी है। कराल में बीजेपी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। कार्यक्रम में तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। माशिल कुपवाड़ा रोड पर भारी बर्फबारी, बीआरओ और प्रशासन के द्वारा बर्फ हटाने का काम जारी। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम की आरू घाटी में जमकर हुई बर्फबारी, लोगों को करना पड़ रहा भारी परेशानियों का सामना। साउथ कश्मीर मोबाइल मजिस्ट्रेट ने कुलगाम में ट्रैफिक चेकिंग ड्राइव चलाई। ट्रैफिक तोड़ने वालों की कई गाड़ियों के चालान काटे गए। सांबा में महाशिवरात्रि के मद्देनजर ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विद्या विद्यालय ने निकाली शोभा यात्रा। शोभा यात्रा के जरिए दिया गया नशा मुक्ति का संदेश। शोपिया में आयुष विभाग ने मनाया वर्ल्ड यूनानी डे। प्लास्टिक और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में यूनानी मेडिसिन के सीमित योगदान की जानकारी दी गई। उधमपुर में ITI उधमपुर में चल रहे 8वां इंटेंसिव शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू। युवाओं के AI स्किल डेवलपमेंट पर जोर। पुंछ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम, बीजेपी नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। पट्टन में नायब तहसीलदार नसीर अहमद और ड्रग इंस्पेक्टर यूसुफ मोहिउद्दीन ने की मेडिकल स्पोर्ट्स की सरप्राइज कोचिंग। नियमों का उल्लंघन कर रहे स्टोर्स पर 4,800 रुपये का जुर्माना लगाया गया। कठुआ में बीजेपी कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पुण्यतिथि पर किया गया याद। बीजेपी नेताओं ने राष्ट्र सेवा में उनके योगदान को विस्तार से बताया। कुपवाड़ा में बर्फबारी की वजह से बॉर्डर इलाकों के कई इलाके जिले से कटे। प्रशासन की टीमें सड़क मार्ग को साफ करने में जुटी। अवंतीपुरा में पुलिस ने महज 3 घंटे के अंदर चोरी का सुलझाया केस। आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। कटरा से कश्मीर के लिए विशेष ट्रेन रवाना होगी। लगा विस्टाडोम कोच। यात्रियों ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल का किया शानदार दीदार। गुरेज में भारी बर्फबारी के बाद कई इलाकों से संपर्क कटा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की टीम बर्फ हटाने में जुटी। जम्मू में स्पा और मसाज सेंटरों के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए नए निर्देश। क्रॉस जेंडर मसाज की अनुमति नहीं। पुरुष ग्राहकों के लिए पुरुष और महिला ग्राहकों के लिए महिला थेरेपिस्ट की व्यवस्था अनिवार्य। हब्बा कदल में महबूबा मुफ्ती के निर्देश पर PDP के डेलीगेशन ने आग हादसे के प्रभावित परिवारों से की मुलाकात और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। बिश्रा में बीजेपी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का किया आयोजन। पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राष्ट्र सेवा में योगदान का जिक्र किया। राजौरी के कालाकोट में बाइक और वैन की जोरदार टक्कर, 2 लोग हुए घायल। पुंछ में भारत पाक सीमा के पास बारूदी सुरंग में विस्फोट में बिलाल अहमद नाम का ग्रामीण हुआ घायल। GMC जम्मू किया गया रेफर। बांडीपुरा के वुलर झील पर 4 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन। बर्ड वॉचिंग के जरिए रोजगार को बढ़ावा देना है मकसद। पहलगाम की खूबसूरत आरू वैली में 2 दिन का जश्न विंटर फेस्टिवल
ऑर्गेनाइज किया गया। इसका मकसद विंटर टूरिज्म और एक्टिविटीज को बढ़ावा देना रहा।